नैनो कार्टून, नैनो कार्टून, नैनो कार्टून। एक दफा का जिक्र है कि धूप वाले मैदान में एक काहल टड्डी और एक मसरूफ चीवंटी रहते थे जो कि आसपास रहते थे। वो हर रोज तकरीबन एक दूसरे से मिलते बातें करते। टड्डी धूप में अपने दिन बहुत ही अच्छे से गुजारा करती थी, हंसते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए धूप के अंदर, जबकि चीवंटी अपना घर बनाने और खाना इकट्ठे करने के लिए खूब मेहनत करती। एक दिन सुबह धूप में चोंटी टड़ी से कहती है, सर्दियां आने वाली हैं, हमें तैयारी करनी होगी खाना इकट्ठा करने के लिए। लेकिन टड़ी चोंटी की बातें सुनकर सिर्फ हंसती रहती है। इतने खूबसूरत दिन, इतना सख्त काम करने की क्या जरूरत है? अपना घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। टड़ी ने कहा, आओ मेरे साथ डांस करो। टड़ी ने कहा, आओ धूप का मजा लो। मगर चोंटी ने उसकी एक ना सुनी और वो आने वाले वक्त के लिए सख्त मेहनत करती रही। उसे पता था कि जब सर्दियां आएंगी तो हम कहां से खाएंगे और कैसे रहेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चोंटी थोड़ा थोड़ा अपना खाना जमा करती गई अपनी सख्त मेहनत के साथ। मगर टड़ी को आने वाले कल की जरा फिक्र नहीं थी और वो सिर्फ धूप में इंजॉय करती, खेलती, डांस करती, गाने गाती और खूब मजे करती। चोंटी ने टड़ी से कहा कि हमें फिक्र करनी चाहिए, तैयार होना चाहिए, सर्दियां आने वाली हैं, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर टड़ी ने एक न सुनी और वो अपना सिर्फ इंजॉय करती, खाती पीती और कोई काम न करती। टड़ी ने चोंटी से कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब सर्दियां आएंगे देखा जाएगा। मौसम खज़ां ने पूरे मैदान को सुनहरी और सर्ख कर दिया। चीवंटी ने और भी ज्यादा खाना इकट्ठा किया ताकि उसे आने वाले कल में खाने की वजह से या सर्दियों से कोई परेशानी ना हो। लेकिन टड़ी खिलती रही, किसी भी बात की परवाह किए बगैर। दरख्तों ने अपने पत्ते गराना शुरू कर दिए थे। उससे ये जाहिर हो रहा था कि सर्दी आ रही है और गर्मियां जा रही हैं। अब टड्डी ये सब देखकर परेशान होने लगी, घबरा गई कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास खाने का जखीरा नहीं था। जब वक्त था खाना इकट्ठा करने के लिए या घर बनाने के लिए, तो टड़ी ने अपना सारा वक्त खील कूद, हंसी मजाक में बर्बाद कर दिया। टड़ी शदीद बर्फ में कानप रही थी और उसका भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या खाए और कहां जाए। और बल आखिर टड़ी घबराहट महसूस करते हुए चीवंटियों के आराम द घर पर पहुंच गई और बड़े ही आराम से, आहिस्तगी से टड़ी ने चीवंटियों के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? टड़ी ने अपने फैसलों पर उदास और पछताते हुए नरमी से पूछा। टड़ी को यकीन नहीं था कि चोंटी उसकी कोई मदद करेगी, क्योंकि टड़ी ने चोंटी की एक बात नहीं मानी थी गर्मियों में। चीवंटी ने टड़ी की परेशानियों को और टड़ी के हाल को देखते हुए टड़ी का अंदर से इस्तकबाल किया। चीवंटी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ और मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। टड़ी चोंटी का ये खुलूस इखलाक देखकर शर्मिंदा और हैरान थी। जब चीवंटी और टड़ी ने आपस में खाना बांट लिया तो चीवंटी ने टड़ी का हाल चाल पूछते हुए आहिस्ता से याद दिलाया कि जिम्मेदार बनना और खास तौर पर मुश्किल वक्त के लिए आगे की मंसूबा बंदी करना जरूरी होती है। चीवंटी ने टड़ी को एहसास दिलाने की कोशिश की। टड़ी ने ते दिल से चीवंटी का शुक्र अदा किया और शर्मिंदा होकर कहा, मैं सच आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। मैंने एक कीमती सबक सीखा है। आपकी मेहरबानी और हिकमत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी एक न मानी, तब ही आज ये मेरा हाल है। पूरी सर्दियों में चीवंटी अपना खाना इस्तेमाल करती रही और दूसरों को भी बांटती रही। टड्डी ने मेहनत की अहमियत को सीखकर चीवंटी के कामों में उसकी मदद की। जब मौसम बिहार आया तो टड्डी और चीवंटी ने मिलकर काम किया और अब टड्डी बहुत मेहनत करने लगी, क्योंकि अब टड्डी को एहसास हो गया था कि हमें हर चीज की तैयारी वक्त से पहले करनी चाहिए। इस चीज के आने से पहले करनी चाहिए। जब वो चीज सर पर आ जाएगी तो हम इस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे और पछताते रहेंगे। तब ही उन्होंने बीज बोए और खाना इकट्ठा किया और मजीद अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक साथ मिलकर आने वाले मौसम सरमा के लिए चीवंटी और टड़ी ने मिलकर काम किया और खूब खाना इकट्ठा किया और भी ज्यादा घर बनाए, जिससे वो दूसरों की भी मदद किया करते थे।
हंसी खुशी के साथ वो हर किसी को यही एहसास दिलाते रहते कि हमें हर काम अपने वक्त पर करना चाहिए, न कि बाद में करना चाहिए जब वक्त हाथ से निकल जाए और सिर्फ पछतावा रह जाए जिसका कोई फायदा नहीं है और सिर्फ आंसू ही रह जाते हैं। टड्डी ने चीवंटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, आपने मुझे खाने के लिए पेट भर खाना दिया, रहने के लिए छत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूं और सारी जिंदगी रहूंगी कि आपकी अकल ने मुझे बदल दिया है। मैं अब सिर्फ जिंदा दिल नहीं हूं, चीवंटी ने जवाब दिया, आपका शुक्रिया, मुझे हर रोज खुशी मिलती है। मौसम गर्मा वापस आते ही मैदान में सभी खाने इकट्ठे करने लगे ताकि इन्हें खाने के लिए कोई परेशानी ना हो और न ही रहने के लिए कोई मुश्किल हो। चीवंटी और टडी की दोस्ती और टीम वर्क से सभी खुश थे। खेत में मौजूद दूसरे जानवरों ने देखा कि वो कितनी अच्छी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चीवंटी और टडी टीम वर्क के लिए हौसला बढ़ाते, दूसरे सभी अच्छा महसूस करते। चीवंटी और टडी की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। टड्डी और चीवंटी की बदौलत खेत एक कम्युनिटी में बदल गया जहां सबने बहुत कुछ सीखा और एक साथ मजा किया। चीवंटी और टड्डी के प्यार को देखकर जिनमें लड़ाई थी वो भी प्यार और इत्तेफाक से रहने लग गए। सुस्त टडी होशियार और मददगार टडी में तब्दील हो गई, जिसे उसकी नई हिकमत और होशियारी की वजह से हर एक ने सराहा। टडी बहुत खुश थी सबसे, और होशियार चीवंटी को न सिर्फ उसकी मेहनत बल्कि उसकी मेहरबानी और उसकी नई खुशी की वजह से भी सराहा गया जहां वो गई। खूबसूरत मैदान में टड्डी और चीवंटी खुशी से रहते थे, ये जाहिर करते हुए कि दोस्ती हम आहंगी की हिकमत और बेहतरी लाने की ताकत लाती है।